हरीश, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखे। ये चेहरे पर 12 क्यों बजा रखे हैं? क्या बताऊं, लोभ में आकर शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, सब डूब गए। मैंने तुम्हें समझाया था कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेकिन तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। तुम्हारे कान पर जूं तक न रेंगी। भाई, का बरखा जब कृषि सुखाने, जो होना था सो हो गया। पापा, आप और अंकल जो कह रहे थे हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। हमने जो बातें कहीं उनमें मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया था, जिनका विशेष अर्थ होता है। जैसे चेहरे पर 12 बजने का अर्थ है बहुत दुखी दिखना। इसी प्रकार दूर के ढोल सुहावने का अर्थ है नाम के अनुसार वस्तु न होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है अज्ञानता से काम लेना। कान पर जूं न रेंगना का अर्थ है कुछ असर न होना। का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है समय निकल जाने पर सोचना व्यर्थ है। अब मुहावरे, लोकोक्तियों के बारे में मैं समझाती हूँ। पहले मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द, वाक्यांश या वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है और सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरों की कुछ विशेषताएं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं किया जा सकता। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं, लाक्षणिक अर्थ प्रयुक्त होता है। मुहावरों के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों को समानार्थी शब्दों में नहीं बदला जा सकता। आओ कुछ मुहावरे, उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग जाने। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। आज बहुत काम करने की वजह से मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अंगूठा दिखाना अर्थात साफ इनकार कर देना। जब राहुल से मैंने उसकी कलम मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंधेरे घर का उजाला अर्थात होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो। रवि अपने माता पिता के लिए अंधेरे घर का उजाला है। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। सभी नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात अज्ञानता से काम लेना। काव्या पर भरोसा मत करना, उसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात स्वयं विनाश को आमंत्रण देना। अपने माता पिता के सामने झूठ बोलकर तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। जमीन आसमान का अंतर अर्थात बहुत अधिक अंतर। कामिनी और मेनका में जमीन आसमान का अंतर है। आग बबूला होना अर्थात अति क्रोध में आ जाना। पिताजी को जब पता चला कि राजीव फेल हो गया है तो वह आग बबूला हो गए। आसमान सिर पर उठाना अर्थात अधिक कोलाहल करना। बच्चों ने छुट्टी के दिन आसमान सिर पर उठा रखा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात दुष्ट से दुष्टता करना। आजकल सभी यही सोचते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने से ही उन्नति की जा सकती है। उड़ती चिड़ियां पहचानना अर्थात दिल की बात समझ लेना। हमारी अध्यापिका को कम मत समझना, वो उड़ती चिड़िया को पहचान लेती हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात खूब दौड़ धूप करना। नौकरी पाने के लिए विवेक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कंधे से कंधा मिलाना अर्थात आपस में सहयोग करना। यदि उन्नति चाहते हो तो कंधे से कंधा मिलाकर चलो। कफन सिर पर बांधना अर्थात मरने के लिए तैयार रहना। हमारे सिपाही कफन सिर पर बांधकर ही आगे बढ़ते हैं। कानों कान खबर न होना अर्थात बिल्कुल खबर न होना। मैं पिछली सीट से कक्षा से बाहर निकल आई और अध्यापिका को कानों कान खबर नहीं हुई। कान का कच्चा होना अर्थात बिना सोचे विचारे किसी पर विश्वास करना। माधव पर विश्वास न करना
वह कान का कच्चा है। खून पसीना एक करना अर्थात कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करके ही मनुष्य तरक्की कर सकता है। गुड़ गोबर करना अर्थात काम बिगाड़ देना। बारिश ने जन्मोत्सव का सारा मजा गुड़ गोबर कर दिया। चिकना घड़ा होना अर्थात बेअसर होना। अनुज चिकना घड़ा है, उससे कुछ न कहना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थात अत्यंत लज्जित होना। अपने पिता की जेब से तुमने पैसे निकाले, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छठी का दूध याद आना अर्थात भारी संकट पड़ना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को छठी का दूध याद दिला दिया। छक्के छुड़ाना अर्थात हराना। पृथ्वीराज ने युद्धभूमि में कई बार मोहम्मद गौरी के छक्के छुड़ाए। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना। पड़ोसन रमा के घर आई नई कार देखकर राधा की छाती पर सांप लौटने लगे। डंके की चोट पर कहना अर्थात खुलेआम कहना। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरे भाई ने कोई गलत काम नहीं किया। डूबते को तिनके का सहारा होना अर्थात संकटग्रस्त व्यक्ति को कुछ सहायता प्राप्त होना। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए थोड़ी सी खाद्य सामग्री भी डूबते को तिनके का सहारा है। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्य करना। ताजमहल की नक्काशी देखकर सभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। नमक मिर्च लगाना अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बात बताना। पूजा हर बात नमक मिर्च लगाकर कहती है। नाको चने चबाना अर्थात बहुत कठिन कार्य करना। हिमालय की चढ़ाई करना नाको चने चबाना है। पांचों उंगलियां घी में होना अर्थात अधिक लाभ होना। जब से करोड़पति पत्नी आई है, रमेश की पांचों उंगलियां घी में हैं। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का लाभ उठाना। हर नेता आजकल बहती गंगा में हाथ धोने में लगा है। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति से मिलकर बना है। लोक में प्रचलित उक्ति ही लोकोक्ति कहलाती है। किसी समाज ने लंबे अनुभव से जो कुछ सीखा उसे एक वाक्य में बांध दिया, उसे ही लोकोक्ति का नाम दिया गया। लोक अनुभव से निर्मित तथा लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। वास्तव में अपने कथन की पुष्टि, संक्षिप्तता, भावमयता और उपदेश देने आदि के लिए भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति की कुछ विशेषताएं। लोकोक्ति प्रायः पूर्ण वाक्य का उपवाक्य होती है। इनका कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक अर्थ ग्रहण किया जाता है। इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये अपने अर्थ के लिए वाक्य पर आश्रित नहीं होती हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है। किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें क्रिया का होना या न होना आवश्यक नहीं है। आइए कुछ लोकोक्तियां, उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग जानें। अंधों में काना राजा अर्थात अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति का श्रेष्ठ बनना। गांव में केवल रहीम ही 12वीं पढ़ा लिखा है, सभी उसका सम्मान कर रहे हैं। सच है, अंधों में काना राजा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता अर्थात कोई भी बड़ा काम अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता। तुम अपने पर ज्यादा घमंड मत करो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत अर्थात समय बीत जाने पर पछतावे से कोई लाभ नहीं। परीक्षा का परिणाम देखकर रोने से क्या फायदा, पहले तो ढंग से पढ़ाई नहीं की, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। आप भला तो जग भला अर्थात यदि हम अच्छे हैं तो सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम्हें डरने की क्या जरूरत, तुमने तो सबके साथ अच्छा ही व्यवहार किया है। फिर ये बात भी सच है कि आप भला तो जग भला। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अर्थात गलती अपनी और धमकाना दूसरों को। रमेश की आदत बहुत बुरी है, अपनी गलती मानता नहीं और लड़ने लग जाता है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीके पकवान।
बड़ी प्रसिद्धि वाले प्रायः ओछा आचरण करते हैं। लाला करोड़ी मल के यहाँ से चंदा मिल जाएगा, यह सोचकर चले मत जाना, वहाँ तो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात जरूरत से बहुत कम। आप दिनेश को 5,000 में नौकरी देने की सोच रहे हो, लेकिन यह वेतन तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात किसी भी कार्य के लिए 2 पक्षों का होना अनिवार्य है। लड़ाई सिर्फ मैंने नहीं की थी, वरुण ने मुझे उकसाया था। अरे, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक अनार 100 बीमार, अर्थात वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। आप सोच रहे हो 500 रुपए में 10 लोगों को खाना खिला दोगे, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये तो वही बात होगी, एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात स्वाभाविक दोष में अन्य दोष। रवि घमंडी होने के साथ साथ बदमिजाज भी है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय निकल जाने पर प्रयत्न करना व्यर्थ है। परिणाम देखकर रोने से क्या फायदा, पहले मेहनत क्यों नहीं की। का वर्षा जब कृषि सुखाने। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अशिक्षित या निरक्षर। रामदीन को पढ़ने के लिए कह रहे हो, अरे उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात अधिक परिश्रम कम लाभ। मैंने सोचा था नए व्यवसाय में अच्छा लाभ हो जाएगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात घर का भेद बताने वाला ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। अपने पुराने नौकर पर भी विश्वास न करना, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात बलवान सब कुछ कर सकता है। समय बदल रहा है, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात सही नहीं हो सकती। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो बात अधिक करता है वह कार्य नहीं करता। कल्पना से घबराने की जरूरत नहीं, वो तो यूं ही चिल्लाती रहती है। तुम तो जानते हो कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, अर्थात आय के अनुसार व्यय करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ा रहे हो। भैया, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात बाहर से अच्छा दिल का काला। मोहन का कोई क्या विश्वास करे, उसका हाल तो सभी जानते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। सांच को आंच नहीं, अर्थात सच्चे को किसका डर। तुम जानते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो क्यों डरते हो। सांच को आंच नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। पड़ोस में रहने वाला मनोज पढ़ने में बहुत तेज है, ये तो सभी जानते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अब तक हमने सीखा मुहावरे लोकोक्तियां भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। मुहावरे से भाषा के अर्थ में गरिमा आ जाती है। मुहावरे वाक्यांश हैं जो शाब्दिक नहीं बल्कि विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरे प्रयोग करने पर वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति लोगों में प्रचलित कथन होता है।